सर ये अब्दुल्ला भाई दोबारा आए या समझाने जी जी आपको? जी, इनसे बात कर लेते हैं। हाँ तो भाई तू तो तभी जो है वो इस्लाम छोड़ने वाला था, तू भाग गया यार। नहीं नहीं, मैंने कब कहा मैं इस्लाम उस टाइम छोड़ने वाला था, और मैंने चैट में प्राइवेट लिखा भी था कि मेरे इंटरनेट का इशू है, आवाज नहीं आ रही सही तरीके से। अच्छा चल अभी बता दे, मैंने तेरे को एग्जाम्पल के साथ समझाया था। हाँ, मैंने भी एग्जांपल के साथ समझाया था। वो आयत में या का वर्ड इस बिना पे यूज हुआ है। फॉर एग्जांपल, मेरे पास मैंगो और एप्पल है, मैं अपने फ्रेंड फिर को से कहता मैंगो और हूँ, एप्पल। एक सेकंड ना, मेरी सही तरह दोबारा सुन लेना। मेरे पास मैंगो ओके। है और एप्पल है, दो, ठीक है। तो हाँ मैं अब्दुल्ला अपने भाई, दोस्त को कहता हूँ कि अब्दुल्ला भाई आपकी एग्जांपल गलत है। आपके पास केले हैं और खीरा है। ठीक है, केले हैं और खीरा है, चले सही है, हाँ हाँ, ठीक है। जी जी, ऐसी है। मेरे पास केले हैं और खीरा है, ठीक है। दोनों दोनों आपने ले बड़े, लिए हैं। नहीं आपको देने लगा हूँ, अभी रिफ्यूट करने लगा हूँ, थोड़ा सा वेट करें ना। नहीं, दोनों आपने ले लिए हैं ना, आपके पास है ना, ले लिए हैं ना। जी जी, मेरे पास ही हैं वो। ये अभी ओके, अब बताएगा आप कि केला केला ले सकते हैं या फिर क्या खीरा कहते हैं ले उसको, सकते खीरा ले सकते हैं। हाँ सही है, बोलो क्या क्या ले सकते हो आप। नहीं, ये तो बात को अब घुमाने वाला काम हो गया ना। अरे आपके एग्जाम्पल में क्या क्या ले सकते हैं आप। मैं केला है और एग्जांपल, खीरा है, हाँ केला दोनों ले है खीरा सकते हैं है। या कोई एक ले सकते हैं। जी, बताता हूँ ना, पूरी एग्जांपल सही तरीके से सुनेंगे, पूरी मिसाल है। एग्जाम्पल से बताएगा साहिल। ओके बताओ। ठीक है, मेरे पास एक बनाना है और एक कुकम्बर है, ठीक है, दोनों है मेरे हाँ पास। अब फ्रेंड हाँ है मेरा, मैं उसको कहता हूँ कि बनाना और कुकम्बर खा लो, और मैंने वर्ड हाँ बीच में लगा दिया। इसका मतलब हाँ है कि वो उस टाइम पे दोनों खा सकता है। लेकिन अगर मैं उसे है कहूँ कि बनाना या कुकम्बर में से एक खाओ, ठीक है, तो उस टाइम पे हाँ। वो एक खा सकता है। लेकिन इसका हरगिज ये मतलब नहीं है कि वो दूसरा बाद में नहीं खा सकता, बाहर जाके नहीं खा सकता। तो इस आयत में यही लिखा हुआ है कि एक टाइम पे ओह साइमल्टेनियसली, माय गुडनेस। साइमल्टेनियसली आप यार टेक्स्ट ये नहीं लिखा हुआ डंगर। आप ये कह रहे हो बनाना ले लो या क्यूकम्बर ले लो, ये आपने कहना है। देखिए, आप ये कह रहे हो बनाना या क्यूकम्बर हलाल हैं, बनाना या क्यूकम्बर हलाल हैं, दोनों हलाल नहीं है। अब बताओ बनाना हलाल है या क्यूकम्बर हलाल है? ऑब्वियसली बात है, दोनों हलाल है, क्योंकि हैं? इसमें कैसे भाई, इसमें बनाना, और बताया ही होना नहीं चाहिए गया, ना फिर, और बताया होना देखो, चाहिए नहीं गया। उधर। अगर मैं कहूं बनाना और क्यूकम्बर दोनों हलाल हैं, तो क्या इसका मतलब है कि मैं कभी एक खाऊंगा, कभी दूसरा खाऊंगा, कभी दोनों खाऊंगा? करेक्ट? करेक्ट। ओके। अगर मैं कहूं बनाना और क्यूकम्बर दोनों हलाल हैं कि आप उन्हें ले सकते हैं, तो आप कभी बनाना लेंगे, कभी क्यूकम्बर लेंगे, कभी बनाना लेंगे, कभी क्यूकम्बर लेंगे। लेकिन अगर मैं आपको कहूं बनाना या क्यूकम्बर हलाल है, तो ये एक क्वेश्चन मार्क हो जाएगा कि इन दोनों में से कौन सा हलाल है। यानी कि फिर या तो आप क्यूकम्बर ले लेंगे या आप बनाना ले लेंगे, आप दोनों नहीं ले सकते। दोनों लेने के लिए डबल पेनिट्रेशन के लिए जरूरी है कि बीच में और हो, या नहीं हो सकता। वही कह रहा हूँ कि वहां पे बताया ही नहीं गया है ना, फिर आप लोग कैसे उसको लॉजिकली ग्रामेटिकली एरर कह सकते हैं। सर देखिए, मैं तो उसको लॉजिकल एरर कह रहा हूं, ग्रामेटिकल एरर मैं कह ही नहीं रहा। लॉजिकल लॉजिकल एरर एरर, इसलिए हाँ। है कि जिस वक्त कुरान ये कहता है मगर अपनी बीवियों या अपनी गुलामों के साथ, तो यहां पे या नहीं होना चाहिए था, और होना चाहिए था, या नहीं होना चाहिए था। इट्स अ हाँ लॉजिकल फैलेसी है कि लफ्ज लॉजिकल या एरर है। डाला गया वहां है। पे कहने का मीनिंग ये है कि एक टाइम पे साइमल्टेनियसली दोनों के साथ नहीं कर सकते, या उससे करो या उससे। नहीं, ये नहीं ये नहीं बाबा है, तू समझ और नहीं होना रहा। चाहिए। है, अगर आपको आपकी चार समझना बीवी पड़ेगा। हैं, अच्छा कुरान यूज करता है, और इनमें से दो दो या तीन तीन या चार चार के साथ कर लो, वहां पे ठीक है। तो इसका मतलब है दो के साथ इकट्ठा कर रहे हो। जब अल्लाह कहता है इनमें से दो दो या तीन तीन या चार चार के साथ शादी कर लो, तो क्या इस्लाम में दो औरतों के साथ इकट्ठा सेक्स कर सकते हो आप, बीवियां अगर हो तो वही कह रहा हूँ, वहां या लगा, इसका मतलब है हम सब दो कर दो सकते लिखा हुआ है ना, दो हैं। वहां दो, इनमें नहीं, से आप दो फंस दो गए, या तीन तीन या एक चार सेकंड, चार से कर आप लो। अपनी आयत में फंसे हैं। आपने या लगाया तो वहां पे इसका मतलब हम दो हाँ से भी कर हाँ, सकते हैं, इनमें तीन से से भी कर दो सकते दो या हैं। तीन तीन। अरे मैं दो दो के ऊपर खोद दे रहा हूं तुझे, दो रेफ्यूटेड दो के ऊपर रेफ्यूटेड। खोद रहा। अगर मैं कहता हूं इनमें से दो दो या तीन तीन या चार चार के साथ कर लो, तो क्या दो के साथ इकट्ठा कर रहा हूं?
आपने या बीच में लगाया है, इसका मतलब है दो यार दो के साहिल साथ इसको, लिखा जा सकता है, अरे तीन तीन। डंगर मैं कह रहा हूँ दो दो दो। दो दो दो। अबे डंगरी वाली स्क्रीन लेके आता हूँ, या को गोली मार इसमें से, या की नहीं, बात ही या नहीं का कर ही रहा। हम बात कर तूने रहे ये हैं। यहाँ पे कहा, ये देख, तो खुश करवाई आमी, दो दो तीन तीन या चार चार, या है ही नहीं, दो दो तीन तीन चार यहाँ चार, है भी नहीं। अल्लाह ने या डाला ही नहीं बीच में, ठीक है। तो इनमें तुम खुश आमे, दो दो तीन तीन चार चार, तो इससे क्या आगे पढ़े, मैं दो औरतों के साथ इकट्ठा सेक्स कर रहा हूँ, तीन औरतों के इससे साथ आगे इकट्ठा पढ़े, सेक्स कर रहा हूँ, इससे चार आगे चार पढ़े औरतों के सही साथ ना। इकट्ठा सेक्स कर रहा हूँ। ये या लोंडी वाला बीच में आ रहा है, इससे आगे पढ़े से पता लग जाएगा। सो ये भाई एरर बनता ही नहीं है, कोई असल आप लोग दें जो चीज साहिल बनती हो। यार फारिग है यार, ये बंदा क्या यार मतलब कि जो बेवकूफ हो हो बंदा गया गया। भाई आगे से तेरा। ये कर अगर भी कह रहा है दे कि या दो, अगर कह रहा है कि बीवी और लोंडी हो, तो जनाब उसमें से हम एक के साथ ही एक वक्त में करेंगे। तो इस आयत में अगर मेरे पास चार बीवियां हो, तो मैं चारों के साथ इकट्ठे कर सकता हूँ 5 सम। अगर वहां और लगा होता तब आप चारों के साथ इकट्ठा कर सकते थे। और यार उल्लू के पठे, जा दफा हो जा यार, चार चार है ना, बेगैरत। चार चार लिखा हुआ है ना भाई, चार चार लिखा। हाँ देख लेकिन सर अब्दुल्ला, हम बोलना ये चाह रहे हैं कि आपके अल्लाह को अपनी बातें रखना भी नहीं आता सही से, वो कंफ्यूजन क्रिएट करता है। देखिए पता क्या है, जब बंदा कोई आपको आर्गुमेंट बताना लेके ये आए तो चाह रहे आपको हैं। मानना चाहिए। साहिल साहब, लेकिन यार ये इतना बेगैरत है, इसको लोंडी के साथ में सेक्स करने में कोई बुराई नहीं दिख रही। अच्छा बुराई साहिल इसको एक ये और, दिख रही है हाँ, एक कि सेकंड, अमित, बीवी और लोंडी अमित दोनों एक के और बात, साथ में अमित सिर्फ एक और काम बात, करना है। लोंडी हमने अमित नहीं रुक जा, स्टार्ट की, पीछे से चलती अमित आई रुक है, जा। यहाँ हमने पे जो राइट से की है। याओ वाओ है ना, आऊ, यहाँ पे आऊ चलेगा भी। देखो इसकी लॉजिक भी यहाँ पे खत्म होती है। अगर तुम इंसाफ ना कर सको तो सिर्फ एक ही से निकाह कर लो, या लोंडी जो अपने माल की है इसमें से दोनों उम्मीद में की से तरफ हो एक जाओ। आएगा, यानी कि दोनों में से इस एक आयत आएगा। में बता रही है कि या तो निकाह कर लो एक के समझ साथ, गया है। या अगर तुम्हारे पास माल नहीं है तो लोंडी ठोकना शुरू कर दो, बस। फंस गया है, तो ये तो यहाँ फंस पे जो गया या, अपनी लॉजिक में। इसने या कहा था, मैंने आगे से आयत पढ़ी नहीं थी, इसके या कहने पे मैंने आगे पढ़ी है, क्योंकि असल में मैं दो दो तीन तीन चार चार पे कह रहा था। यहाँ पे या ने वाह इसको भाई फंसा वाह, दी है, क्योंकि या फंसा कह दिया, रहे उल्टा हैं और कि फंस गया है। या तो वही निकाह कह कर लो या लोंडी के साथ सेक्स कर लो, क्योंकि तुम्हारे पास माल नहीं है। तो या इंसाफ नहीं एक्सप्लिसिटली कर सकते, उनमें से एक ऑप्शन को पिक करने को कह रहा है। अगर वो खत्म। इंसाफ भी कर सकता है, उसके पास लोंडी भी है, तो वो दोनों रख सकता है। आप अच्छा ये कैसे डंगर के नहीं, बच्चे इंसाफ आयत नहीं क्या कर कह रही सकता है? तो, इंसाफ नहीं कर सकता तो, अगर इंसाफ नहीं कर सकता तो एक से निकाह कर लो, तो वही कह और रहा हूं, अगर वो इंसाफ पैसे कर नहीं सकता है है। तो लोंडी रख लो। एल्ला फर एथे रख सू अंब ले ले, हुन केला दा खीरा जो हैगा ना उन्हें सुराख वड्डा कीता है, हुन अंब पाला है विच, अंब जावे, सुराख हुन वड्डा हो गया, अंब चला जाएगा हुन अंब। जिसको समझना था उसने समझ लिया लॉजिक। ए भाई तू फंस चुका है। मैं फंस, एक सेकंड मैं बताता हूँ ना, मेरा भी सुने फिर बात आगे से। यहां पे क्यूकंबर निकाल के अंब डाल दिया गया है। अब अगले को बोलने नहीं देना तो फायदा क्या। बोलो। यार ये कहां से निकाला तूने? वाह 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 वाह, एडम साहब को उंगली कर रहा था, सीधा एडम सीधा दे दिया इसको। चप्पा ही निकाल दिया। दोबारा सुनेंगे। यार ये मजा आया, ये मजा आया। बोल अब्दुल्ला, आगे बढ़ मैं अभी। कह रहा हूँ कि अगर उसके पास इंसाफ करने की इस्तात है, वो अगर इंसाफ भी कर सकता है, उसके पास लोंडी भी है, तो यहाँ इंसाफ नहीं करने की बात हो रही है, तू गलत बोल रहा है। इस आयत तो में वही- उसकी बात हो रही है जो इंसाफ नहीं कर सकता। तो वही कह रहा ये हूँ, देख, लेकिन अगर वो कर सकता है, इनमें उसके पास लोंडी भी इंसाफ है। ना कर सकोगे तो एक ही से निकाह कर लो या एक ही से लोंडी निकाह रख लो। कर लो, या लौंडी तो अपना माल है। एक ही से या तो निकाह कर आप लो या एक लोंडी बीवी से रख लो। करोगे, हाँ, या तो आप एक बीवी रखोगे या तो फिर लौंडी रखोगे। आप आयत जो पेश कर, मतलब इसमें जो बोल रहे हो, या आप उल्टा इसमें और फंस रहे हो। ला ला थोड़ा तो ला ला अक्ल ला लगा यार अब्दुल्ला। ला 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 ला। बोल अब्दुल्ला, इसको समझ में सब आता है, फिर ये गायब हो जाता है, फिर 100 बार सोचता है कि भाई क्या एग्जाम्पल लेके आऊं जो मैं
सही साबित हो जाऊं, लेकिन हो नहीं पाता, ये फंस जाता है फिर। आज मैं ये सही देख साबित साहिल, इसको जो है इसके स्कॉलर क्या कहते हैं, लेट्स लुक इनटू दिस। एक से ज्यादा निकाह के लिए इंसाफ शर्त, यानी अगर तुम इसको डरो कि कई और तुम इंसाफ और मसावात के मुताबिक मामला ना कर सकोगे, तो फिर एक ही से निकाह पर कनात करो, या सिर्फ लोंडियों पर ही रहो। लोंडियां एक हो या ज्यादा हो, बस कोई मसला नहीं है, इधर लोंडियों पर ही रहो। अल्लाह रख एथे रखसू, एथे रखसू। बोल भाई, डब्लू मिल गया। अब ये कौन है बे? खुद ही पूछ लो। अबे कौन है बे तू? प्रधानमंत्री? जब से तू मिला ना, अपना तो आतंक ही खत्म हो गया है यार। खत्म हो गया, आतंक खत्म हो गया है। देख अब्दुल्ला, अगर तू जिद करने के लिए आया है ना, तो भाई तेरे को कुछ नहीं समझ में आएगा, क्योंकि तू जिद करने के लिए आया है। मैं जिद नहीं लेकिन करने अगर आया। वाकई में तेरे अंदर अगर सच्चाई है, ऑनेस्टी है, तो जो तेरे को पॉइंट बताया गया है, तेरे को सोचना चाहिए कि तेरे अल्लाह को सही से अपनी बात रखने भी नहीं आती है, वो कंफ्यूजन क्रिएट करता है। और मैंने तू जाने के बाद मैंने एग्जाम्पल भी दिया था कि किस तरीके से अल्लाह बोल सकता था अपनी बात। वो ये बोल सकता था कि भाई आपके लिए आपकी बीवियां और आपकी लौंडियां सेक्स करने के लिए अलाउड है, आप इनके साथ दो कैटेगरी के साथ आप हम बिस्तरी कर सकते हैं। इतना सिंपल सी बात रखने के बजाय अल्लाह ने वहां पे या घुसा दिया, और घुसा दिया ताकि वो आयत जो है उसका फ्लो ना टूटे, क्योंकि वहां पे आप जैसे ही वह डालते हैं तो आयत का फ्लो टूट जाता है। एग्जाम्पल मैंने आपको समझाई, आपने समझी, आपको समझ आ गई है, जिसने समझ नहीं थी उसको भी समझ आ गई, ठीक है। आपके पास कोई तगड़ा है कोई आर्गुमेंट, फिर बताएं। यार कितने बेगैरत होते हैं साहिल ये लोग, नहीं, लाइक एक सीरियसली बहुत बहुत गैरत नाम की चीज ही नहीं है यार। जो बंदा आर्गुमेंट लेके आए उसको बगैरत कहना है, मतलब जो आपकी बात सुने उसको ठीक कहना है ना। तो आर्गुमेंट ढंग का आर्गुमेंट तो लेके आ भाई। एग्जाम्पल के साथ समझाया, मेरे पास मैंगो और एप्पल है, मैं कहूँ जी दोनों खाने हैं तो मैं और लगाऊंगा। अगर मैं कहूंगा जी इनमें से एक खाना तो मैं या लगाऊंगा, तो वो इसका मतलब ये नहीं कि वो घर जाके दूसरा नहीं खा सकता, वो खा सकता है उसको। तो अबे यार simultaneous की बात हो रही है वहां पे कि जा उस यार टाइम जा साइमल्टेनियस की बात नहीं हो रही, साइमल्टेनियस की बात हो रही थी। यहाँ पे अगर दो दो तीन तीन और चार चार है ना, तो फिर दो के साथ इकट्ठे सेक्स करते हो तुम, तीन के साथ इकट्ठे सेक्स करते हो तुम, चार के साथ इकट्ठे सेक्स करते हो तुम। वहां पे सेक्स की बात Don't नहीं, be वहां पे stupid and idiot. This is now okay. मुझे कुरान से साबित कर दे, जा फिर ले, फिर तेरे चैलेंज है, मुझे कुरान से साबित कर दे दो बीवियों के साथ अगर तुमने शादी की हुई है तो तुम दो बीवियों के साथ इकट्ठे सेक्स नहीं कर सकते। दिखा, साबित कर कुरान से, साबित कर। या लिखा या लिखा ही नहीं हुआ, कहीं नहीं लिखा हुआ या। दो बीवियों के साथ इकट्ठी शादी कर सकते हो तुम, तो मुझे बता दो के साथ इकट्ठा सेक्स नहीं कर सकते, दिखा मुझे, या चैलेंज है। तीन के साथ तीन बीवी है तेरी, तीन के साथ इकट्ठा एक ही बिस्तर में सेक्स नहीं कर सकते, दिखा मुझे। दो के साथ इकट्ठे शादी करने का कहाँ है, पहले ये दिखाएं। मैं कह रहा हूं दो से शादी कर ली, मुख्तलिफ वक्तों में कर ली, दोनों के साथ इकट्ठा सेक्स नहीं कर सकते, कहां लिखा है? जब इस्लाम में वो चीज लिखी नहीं हुई, इसका मतलब है वो हम कर ही नहीं सकते। अरे भाई मैं कह रहा हूं कहां लिखा नहीं कर सकते? तिरमिजी की हराम है क्या? 2676, तिरमिजी की 276 में है। दो बीवियों के साथ सेक्स करना नहीं लिखा हुआ, नंबर वन। तिरमिजी 267 अच्छा में ये पहले लिखा है बात कि सुन, पहले बात सुन, पहले ये बता कि कुरान के अंदर नहीं लिखा हुआ, बोल दे। क्या मतलब आप सल्लम को कुरान के अलावा वही होती थी? अरे मैं कह रहा हूं ये तो बोल देना कुरान के अंदर नहीं लिखा हुआ। कुरान के अंदर लिखा ही नहीं हुआ, इसका मतलब किसी चीज का ना होना डन हो गया, कुरान के अंदर लिखा नहीं हुआ, ओके। लो जी, जो अब हदीस के अंदर अगर ना लिखा हुआ कि दो बीवियों के साथ इकट्ठे सेक्स नहीं कर सकते, तो आप सल्लम ने किया क्या इकट्ठा दो बीवियों के साथ? क्या पता हमें किया हो, आपके पास कोई ऐसी लिखा दलील? ना होना इस बात की गवाही तो नहीं है कि वो काम नहीं किया गया। वो हराम ले है। हाँ, और वो हराम है, हराम की दलील देना है आपने। जी दे रहा हूँ, तिरमिजी की 2676 जो आप सल्लम ने भी नहीं किया और सहाबा ने भी नहीं किया। टू
676 676 ये मैं खोलता हूँ, रुको रुको साहिल खोलता हूँ। ओके जी, ये जनाब मैं तिरमिज़ी की 276, ये ले 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 ले, ये ले 2676 2676, ये आ गई। हाँ जी, पढ़े सर क्या लिखा हुआ है? स्क्रीन नहीं आपकी शेयर हो। ओ सॉरी साहिल साहब, स्क्रीन ही नहीं शो हो रही। ये ले, पढ़े सर। ठीक है, ये यहाँ से है, यहाँ से नहीं, ऊपर से। अच्छा, ही सेड, चले जी, ही सेड से पढ़ ले। आई ऑर्डर इसमें यू सेक्स टू की तो बात ही नहीं हो रही है। हाँ हाँ, वही तो सेल पढ़ने, तो वही तो कह रहा हूँ, पढ़ ले। तभी तो मैं नहीं पढ़ रहा। हाँ पढ़। I order you to have taqwa of Allah and to listen and obey even in the case of an Ethiopian slave. Indeed, whomever among you lives, he will see much differences. मतलब बहुत सी बिदतें देखेगा. Beware of the newly invented matters. Newly का मतलब क्या है? जो आप सल्लम ने नहीं किया और हम लोग जो करेंगे वो न्यू है दीन के अंदर. For indeed they are astray. वो गुमराह है, ठीक है ना? डन। सो मुझे साबित कर दे मोहम्मद ने 2 औरतों के साथ इकट्ठा कभी सेक्स नहीं किया। तो भाई तुमने साबित करना है या मैंने साबित नहीं करना? नहीं, एक से किसी चीज का ना होना इस हाँ, चीज देखा। की दलील नहीं है कि वो नहीं होती, जैसा कि तूने कहा है अभी। सो लिहाजा मुझे साबित कर दे कि मोहम्मद ने कभी 2 औरतों के साथ इकट्ठा सेक्स नहीं किया। आपका क्वेश्चन भी फिर खत्म हो गया जब आपने ये नहीं, कैसे खत्म हो गया भाई? इसका मतलब है बिदअत नहीं है। हेलो, इसका मतलब, अरे डंगर सुन, बिदअत होती है इन्वेंशन करना किसी नई चीज की। सेक्स जो है वो इन्वेंशन नहीं है, राइट? इन्वेंशन नहीं है। साथ आप सल्लम ने एक वक्त में किया नहीं, कहां लिखा है कि मोहम्मद ने एक के साथ एक वक्त में ही किया, कभी 2 के साथ इकट्ठा नहीं किया? कहां लिखा? जी, अम्मा आयशा के साथ कई दफा किया उन्होंने, अकेले के साथ ही किया। अम्मा आयशा के साथ कई दफा अकेले किया। मैं कह रहा हूं बाकी औरतों के साथ कभी उसने किसी और को 2 को मिला के नहीं किया। कहां लिखा है? वही किसी चीज के ना होने उसकी दलील नहीं होती। बेहतरीन। तो इसका मतलब है अल्लाह ने कुरान में और मोहम्मद ने हदीस में कभी भी 2 बीवियों के साथ इकट्ठे सेक्स करने से मना नहीं किया। जिस चीज को आप सल्लम ने किया ही नहीं वो चीज इस्लाम सर में है किया नहीं को साबित नहीं ना आपने किया। तो वही तो कह रहा हूं कि वो किया ही नहीं है। अच्छा चलो, मैं एक बात बता दूं, सुनो, यू डोंट इवन अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग। देखो, अगर मैं कहूं कि मैंने सेलफोन यूज करना बिदअत है तो मानोगे? क्योंकि मोहम्मद ने तो कभी सेलफोन यूज ही नहीं किया। बिदअत है। दिस इज नॉट बिदअत। आपको बिदअत की, अच्छा, दिस इज नॉट बिदअत। ओके डन। कैसे बिदअत नहीं है? बिदअत वो चीज होती है जो दीन के अंदर न्यू चीज, हम जो चीज आप सल्लम ओके, दीन के अंदर न्यू चीज। ओके, दीन के अंदर न्यू चीज। क्या सेक्स दीन का पार्ट है आपके? जी, दीन का पार्ट है बिल्कुल हमारा। अच्छा, कहां लिखा है कि सेक्स दीन का पार्ट है? कहां लिखा है कि आपने सेक्स कैसे करना है दीन में? कई हदीसें हैं जिसमें आप सल्लम ने ओके, मुझे दिखाइए जो बताए कि सेक्स ऐसे करना है और एक बीवी के साथ करना है और ऐसे करना है और उसको सीधे लिटा के करना है, उसको कुत्ती बना के नहीं करना, और बाकी तमाम बातें वो कहां लिखी हैं? दीन का पार्ट है ना, तो हदीस में होना चाहिए। किसी चीज का ना होना उसकी दलील नहीं होती। फिर आप थैंक यू सो वेरी मच, थैंक यू। तो इसका मतलब है अगर मोहम्मद के बारे में नहीं लिखा कि उसने 2 बीवी के साथ सेक्स किया है तो किसी चीज का ना होना उसकी दलील नहीं होता। हेंस मोहम्मद ने किया हो सकता है मल्टीपल बीवियों के साथ, 2 के साथ, 3 के साथ, 4 के साथ। अभी तूने अबे डंगर के बच्चे, अभी तूने कहा है कि किसी चीज का ना होना उसकी दलील नहीं होता। जैसे कि अब आज के दिन में न्यू चीजें एडिशन करते हैं, जैसे ईद मिलाद भाई मैं तो ये नई एडिशन ही नहीं है, सेक्स हमेशा से था। सेक्स हमेशा से था और इसकी तालीमात कुरान और हदीस में मौजूद हैं। ओके, कहां? अबे जाहिल बेगैरत, अब मैं तुझे गाली दूंगा। गाली देने से पहले समझ ले कि तू क्या कर रहा है। तू गाली बिदअत जो है। अच्छा, इनसे एक खाली सवाल कर लो, इसका कंफ्यूजन जो है ना एडम साहब, ये एक्चुअली कंफ्यूज है। इसे ये पूछ लो कि बिदअत हराम है या हलाल है? एम अब्दुल्ला, बिदअत हराम है या हलाल है? बिदअत हराम है। हराम है ना? अच्छा, हराम है। इसकी दलील तुझे पता है ना कि बिदअत हराम है? हाँ पता है, बिल्कुल गुमराही है, जहन्नुम में लेके जाने वाले, जहन्नुम में जब जा रहे हो वो हराम है। हराम है। अच्छा, हर वो चीज जो हराम की गई है उसकी क्लियर हदीस मिलनी चाहिए या क्लियर कुरान की आयत मिलनी चाहिए? ये भी कायदा मालूम है तुझे? बिदअत की मिलनी ही नहीं चाहिए। बिदअत इन्वेंशन बाद में होती है। मल्टीपल औरतों के साथ सेक्स मोहम्मद से पहले हो रहा था, मोहम्मद ने रोका कहाँ है? अच्छा, एक मिनट, इसको और अच्छे से समझा। पॉइंट भी आया। अब्दुल्ला, इसका मतलब है पहले अब्दुल्ला एक मिनट,
क्या आप स्पीकर का इस्तेमाल करते हो जी हम करते हैं मस्जिद बिल्कुल। में? जी जी करते हैं। बिदत है वो? नहीं ये बिदत नहीं है। क्यों नहीं है? रसूलुल्लाह ने ये कहा किया। मैं बताता हूँ, ये दीन को सपोर्टिव चीजें हैं, ठीक है ना। ऐसी चीज जिसके दीन में एडिशन होने से पहली वाली चीज जो है वो खत्म हो जाए, जैसे कि आप सल्लम ने एक वक्त में हज़रत आयशा के साथ सेक्स किया, तो उसके अलावा कोई साहिल, और चीज ओके अरे ओके, सवाल नहीं पहली वाली समझा तू। एक सेकंड, पहली वाली चीज खत्म हाँ, हो जाए। पहली वाली चीज खत्म नहीं हो रही, सेक्स खत्म नहीं हो रहा। साबित हाँ, आपने ये करना है कुरान और सियासत्ता के अंदर कहां मोहम्मद ने कहा है कि दो बीवियों के साथ इकट्ठे सेक्स नहीं कर सकते हो। सिंपल। हाँ, क्यों? क्योंकि दो बीवियों के साथ सेक्स करना उस टाइम में कोई नई चीज नहीं थी। उसको कहीं ना कहीं मोहम्मद को रोकना चाहिए था, अगर ये दीन का पार्ट नहीं है। और अगर ये दीन का पार्ट है तो मोहम्मद ने कई चीजें नहीं बताई। कौन सा जानवर खा सकते, कौन सा नहीं खा सकते। श्रिम्प खा सकते हो कि नहीं खा सकते? श्रिम्प खाना हाँ। बिद्दत है कि नहीं बिद्दत है? मुझे आप बताओ कि श्रिम्प मोहम्मद के जमाने में थे ना, आप खाते हो ना? तो भाई एट द एंड ऑफ द डे मुझे सिर्फ ये बताओ कि मोहम्मद ने, हराम क्योंकि का है। ये कोई नया आईफोन नहीं आ गया, कोई नई इन्वेंशन नहीं आ गई कि जिसको दीन का पार्ट नया ना जावे। मुझे ये बताना है आपने कि मोहम्मद ने कहां पे मना किया एक्सप्लिसिटली कि दो बीवियों के साथ इकट्ठे सेक्स नहीं कर सकते। जी वो बताएं। इसको मैं आपको अच्छे तरीके से समझा सकता हूँ। प्रॉफिट मोहम्मद ने जो नमाज पढ़ी, हम उनको देख के नमाज पढ़ते नमाज हैं। में सेक्स पढ़ता करता है वो? ओहो, समझेंगे तभी ना, समझाने देंगे। मुझे बता, दो बीवियों के साथ सेक्स कहां पे रोका है उसने? वही तो वहीं पे आ रहा हूँ, अभी वहीं पे आ रहा हूँ। अच्छा, पहले जैसे रोका है क्या नहीं रोका है वो बता दे पहले, फिर जी एक्सप्लेन जी कर। रोका है, जी रोका है, जी रोका है, बताता सेक्स हूँ। के लिए रोका है, दो जन के एक साथ सेक्स के लिए? जी जी, दो के साथ एक जगह रोका है, बिल्कुल बताता हूँ। ओके, उसकी दलील दो। जी उसकी दलील देता हूँ। जैसे कि हमने नमाज पढ़ते हुए आप सल्लम को देखा, सहाबियों से जो आई हदीस है, तो हमने उसी तरीके से नमाज पढ़ी। आप सल्लम ने कोई फरमाया नहीं जी ऐसे ऐसे पढ़ो, ऐसे ऐसे पढ़ो, ठीक है ना। तो इसी तरह जब अम्मा आयशा के साथ उन्होंने अकेले में सेक्स किया, तो इसका मतलब वहां से हमारा साबित हुआ है कि एक के साथ सेक्स एक किया तो सेकेंड, अम्मा आयशा के साथ अकेले में करता था क्योंकि अम्मा आयशा उसको पसंद बड़ी थी, वो छोटी यही बच्ची देखा, थी, मान गए आप, मान उसको गए आप। ठोकता था तो वो किसी और को नजर दिखाता नहीं था। तो मुझे डिवाइन बता, शादी और थी। जब दूसरी बात, नमाज। मैमूना के साथ और हफ्सा के साथ इकट्ठे एक ही बिस्तर पे उसने कभी नहीं किया। कोई मैमूना की हदीस है, किसी जगह की हदीस है? लेकिन मोहम्मद की हदीसों में हराम नहीं है, कुरान में हराम नहीं है। हम्म। तो ये थोड़ा यार अब्दुल्ला, तो इस पे थोड़ा स्टडी कर अच्छे से कि उसके हराम होने की दलील क्या है, क्योंकि तो जो बिदत को इंक्लूड कर रहा है ना, बिदत तो दलील बन ही नहीं सकती। अगर तू कुछ दूसरी दलील लेके आता औरा को लेके कि भाई एक बीवी जो है वो दूसरी मतलब एक औरत जो है उसको भी दूसरी औरत से पर्दा करना है, यहां तक लेके आता तो फिर भी उस पर डिस्कशन हो सकता था। लेकिन तू बिदत बिदत जो कर रहा है ना, वो यहाँ पे फिट बैठता ही नहीं है। इसमें कोई बिदत सुन्नत का सवाल ही नहीं है, इसमें सिर्फ हलाल और हराम का सवाल है। आपको ये नहीं कहा जा रहा यहाँ कि ये सुन्नत है। एडम साहब, क्या आपने ये क्लेम किया कि ये सुन्नत है? जी सर, मैंने कहा सुन्नत नहीं है, नहीं लिखा हुआ कहीं पे, तो हेंस इट इज हाँ, अलाउड, क्योंकि मना नहीं है कहीं पे एक्सप्लिसिटली, तो मना नहीं अलाउड है। है। मना नहीं है, सुन्नत कोई नहीं बोल रहा उसको। हलाल है या नहीं है वो आपको बताना है कि हलाल है या हराम है, तो उसकी अच्छे से दलील आप लेके आइए।